राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। कथा गाँव तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवह पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर धाम ते नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस से लंका कांड के चल रहा है, संग चल रहा है, जिसमें राम और रावण में बड़ा भयानक संग्राम हो रहा है। हाँ, और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, और लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं, सुमेरु पर्वत पे जा रहे हैं। और रास्ते में काल नेम राक्षस मिला, जिसने वो संत का वेश धारण किए हुए था, और कहने लगा हनुमान जी से कि राम जी तो जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। कहा तुम एक काम करो, तुम पहले मुझसे दीक्षा लो, इसके बाद तुमको मैं ज्ञान दूंगा। अच्छा, जो इस प्रकार की बातें करे समझ जाना चाहिए कि ये काल नेम है। जो कहे कि पहले हमसे मंत्र लो, फिर हम तुमको ज्ञान का अवलोकन कराएंगे। हनुमान जी ने कहा तुम देख कैसे रहे हो, ज्ञान दृष्टि में देखा हुआ, मैं देखा हुआ हूँ, दिव्य दृष्टि है। हाँ, हनुमान जी ने कहा अच्छा हमें प्यास लगी है। काल नेम ने कमंडल दिया। हनुमान जी ने कहा इतने जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। उनसे कहा तो जाओ, ये बगल में एक सरोवर है, जाओ पानी पी करके आओ। हनुमान जी जब सरोवर में पानी पीने लगे तो एक मकड़ी आके हनुमान जी के पैर पकड़ लिया। हनुमान जी मकड़ी को दूर झटका तो उसमें से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा मैं श्राप के कारण मकड़ी बन गई थी। हाँ, अरे महाराज ये कोई संत नहीं है, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये तो घोर निशाचर है, इसके कहे में मत आना। हनुमान जी ने कहा अच्छा। हनुमान जी ने कहा अच्छा। आए हनुमान जी कालनेम के पास, और कालनेम ध्यान लगा कर बैठा है, सीताराम सीताराम कह रहा है। हाँ, तो आओ महाराज मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा दीक्षा तो बाद में ले लूँगा, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। क्या मतलब? तब तक हनुमान जी ने पूंछ में लपेट कर घुमाया, जोर से पटका, सो गोविंदाय नमो नमः हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। हनुमान जी वहाँ से आगे गए। हनुमान जी ने पर्वत देखा किंतु औसत नहीं पहचानी, सो पूरा पर्वत ही उठा लिया। पर्वत उठा के हनुमान जी चले, अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं। भरत जी ने देखा कोई निशाचर तो नहीं है। वास्तव में भरत जैसे संत को भ्रम नहीं हो सकता, यह भगवान की इच्छा थी। भरत जी ने बिना फर का बाण मारा। हनुमान जी ने हनुमान जी हे राम कहकर मूर्छित गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत जी ने सुना वाते हाथों राम राम कह रहा है, दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि मैं संसार में क्यों जन्मा कि राम जी के एक भी काम में नहीं आ सका। अगर मैंने मन कर्म और वचन से प्रभु की सेवा की है तो बंदा तुरंत जागृत हो जाए, इनकी मूर्छा समाप्त हो जाए। और भरत जी के संकल्प का प्रभाव था कि हनुमान जी महाराज उठकर बैठ गए। यह होता है सत्य का संकल्प। हनुमान जी ने पूरी बात सुनाई। भरत जी ने कहा कि तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुमको जाने में देर हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं भी बाण हूँ, मैं भगवान श्री राम का बाण हूँ, और आप उनके छोटे भैया हैं, तो आपका बाण मेरा छोटा भाई लगेगा, और छोटे भाई के बाण पर यात्रा करना ठीक नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं तीव्र गति से जाऊंगा और सूर्योदय होने से पहले ही यह संजीवनी बूटी या भगवान को लक्ष्मण जी को प्रदान कर दूंगा। भरत जी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जुड़े वहाँ से, और इधर भगवान श्री राम विलाप कर रहे होते हैं, और इतने में ही हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि करुणा में वीर रस्सी प्रकट हो गया, यूनियन
आ गया सुखेन वैद्य ने मृत संजीवनी लिया और लक्ष्मण जी के मुख में ढाल डाला और लक्ष्मण जी महाराज चैतन्य हो गए, जागृत हो गए लक्ष्मण जी महाराज। अब रावण को पता चला तो रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा और जागने के बाद रावण ने सारी बात बताई। कुंभकर्ण कहता है कि मूर्ख, मुझे जगाने में इतनी देर कर दी, पहले जगाता तो मैं बताता कि तू जिसका हरण करके ले आया यह साक्षात जगदम्बा है। जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। जब जगदम्बा के हरने के बाद कुंभकर्ण कहता है रावण से कि तुम जगदम्बा के हरने के बाद अब तू अपना कल्याण चाह रहा है, ठीक नहीं किया तूने, या फिर भी गले मिल ले, अब मैं अपने नेत्रों को सफल करने जा रहा हूँ। रावण को हृदय से लगाया और कुंभकर्ण चढ़ पड़ा युद्ध करने के लिए। कुंभकर्ण को देखकर सारी सेना में भगदड़ मच गई, सारे बंदर भालू भागने लगे। भगवान ने सारे बंदर भालुओं को पीछा किया, भगवान ने सारे बंदर भालुओं को पीछा किया और स्वयं सम्मुख होकर कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं। भगवान ने बाण चलाया, कुंभकर्ण भगवान की ओर दौड़ा, भगवान उसके पूरे मुख को बाणों से भर दिए। ऐसा लगा कि सजीव काल ही तरकस लिए भगवान की ओर आ रहा हो। भगवान ने पुनः बाण चलाया, उसके शरीर के 2 खंड कर दिए, उसका तेज भगवान के चरणों में समाहित हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। मेघनाथ को पता चला, वह क्रोध में भरकर आकर वह भी युद्ध करने आया। भगवान ने कहा लक्ष्मण अब इसका वध करके ही लौटना, उसने बहुत सताया है देवताओं को। लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया कि अगर मैंने वचन और कर्म से प्रभु की निष्काम सेवा की है तो बाण की ओर कहते हैं कि तू खाली हाथ मत आना, इसका प्राण लेकर ही वापस आना। संकल्प करके लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। भगवान भक्त का संकल्प कभी खाली नहीं जाता, भगवान के भक्त का संकल्प कभी खाली नहीं जाता। बाण जाकर सीधे मेघनाथ को लगा और मेघनाथ भी भगवान के प्रिय हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो सारे बड़े बड़े योद्धा राक्षस समाप्त हो गए। अब रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आया। रावण ने पहले ही सारे राक्षसों को सावधान कर दिया कि देखो जिसको भागना है वो अभी भाग जाओ। युद्ध भूमि में यदि कोई भागा तो मेरे हाथों से वह जीवित नहीं बचेगा। सबको सावधान किया और राम रावण के बीच महासंग्राम प्रारंभ हो गया। भगवान कहते हैं शेर शारदा करोड़ों कल्पों तक भगवान की रावण के बीच के युद्ध का वर्णन करते तो भी राम रावण का युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा भयानक संग्राम प्रारंभ हो गया। भगवान बार बार उसके शीश को काटते हैं और नए नए सिर उग जाते हैं, भुजाएं काटते हैं, नई नई भुजाएं उग जाती हैं। रावण मन नहीं रहा है। और तब भगवान श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने कहा सरकार इसके हृदय में, इसके नाभि कुंड में अमृत है, आप बार बार इसके सिर काटते रहे और जब यह सीता माता जी का ध्यान करना बंद कर देगा तब आप इसके नाभि के अमृत को सोख लीजिएगा, उसी समय बाण चलाकर इसका वध कर दीजिएगा। भगवान ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण जी ने युक्ति बताई। भगवान ने बाण निकाले, चारों ओर अशुभ होने लगे। प्रतिमाओं से अश्रुओं की धारा बहने लगी। धूमकेतु जगह जगह फटने लगे, क्योंकि सारे संसार को रुलाने वाला रावण आज मरने जा रहा है। कर और श्रृंगार की जगह रोने की आवाज़ आने लगी तो हृदय को प्रकंपित कर रही है। नाना प्रकार के अशुभ होने लगे। उसी समय भगवान ने 31 बाणों का संधान किया धनुष पर। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोखा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। तो भगवान ने 31 बाण जब छोड़े तो एक बाण ने तो जाकर रावण के नाभि के अमृत को सोख लिया। 20 बाणों ने रावण के भुजाओं का खंडन किया और 10 बाणों ने रावण के 10 शीश काट दिए। तो दुनिया को रुलाने वाला रावण आज राम कहाँ हैं? आज युद्ध उससे करूँगा कहने वाला आज प्रभु राम के हाथों से मरकर धराधाम पर
धरा धाम पर धरा सहित होकर प्रभु के धाम को चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान ने रावण का वध करके धरती को रावण के आतंक से मुक्त किया और अवतार के हेतु को भगवान ने सत्य सिद्ध किया। मंदोदरी आई, भगवान ने उपदेश दिया तथा रावण के मृत शरीर का विधि विधान से संस्कार कराया। विभीषण को लंका का राजा बनाया तथा हनुमान जी को भेजकर सीता जी को सम्मान पूर्वक बुलाया। कितने कहते हैं कि भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। ये अग्नि परीक्षा नहीं है, भगवान ने सीता मैया को अग्नि में ही स्थापित किया था। आज भगवान वास्तविक सीता को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने कुछ दुर्वाद कहे। सीता माता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। जो वास्तविक सीता थी, माता जी थी, वह प्रकट हो गई और भगवान श्री राम सीता जी की वह सुंदर जोड़ी आज पुनः शोभित हो रही है। आनंद ही आनंद है महाराज। देवराज इंद्र आए, भगवान ने कहा अमृत की बरसात करो। देवराज इंद्र ने अमृत बरसाया। बंदर भालू तो जीवित हो गए किंतु राक्षस जीवित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब राक्षस मर रहे थे तब उनका मुख भगवान की तरफ था, भगवान को देखते हुए मर रहे थे, इसलिए सीधे भगवान के परम धाम को चले गए। किंतु यह लोग लड़ रहे थे तो भगवान की तरफ इनकी पीठ थी, इसलिए इनका कल्याण नहीं हो पाया। सारे राक्षसों का कल्याण भगवान ने पहले ही कर दिया। कितने कृपालु हैं भगवान। उस पर विमान आ गया। बंदर भालुओं की इच्छा हो रही है कि हमें भी ले चलें भगवान, तो कितना अच्छा होता। भगवान श्री सीताराम जी पुष्पक विमान पर बैठे हैं। सब बंदर भालुओं को भी पुष्पक विमान पर आरूढ़ कर लिया महाराज। भगवान का वह विमान चल पड़ा। विमान से आवाज़ आ रही है, जय रघुवीर चला विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। बोलो भक्ति बोलो सीतारामचंद्र की जय। सब भगवान के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। भगवान सीता जी को युद्ध उनका परिचय कराते हुए। सीता यहाँ हनुमान ने राक्षस को मारा, यहाँ लक्ष्मण ने राक्षस को मारा। सीता जी ने कहा आपने कुछ किया? भगवान बोले हाँ मैंने भी किया। बोले क्या? भगवान बोले मैंने यहाँ शिव जी की स्थापना करके पूजन किया और उनके ही आशीर्वाद से मैं तुम्हें प्राप्त कर पाया। इस प्रकार भोले बाबा को प्रणाम किया। श्री सीताराम जी ने श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। वह अब पुष्पक विमान 80 गज से सारे ऋषि मुनियों के मार्गों से होता हुआ जिस मार्ग से सीताराम गए हुए थे उसी मार्ग से आता हुआ वो प्रयागराज तीर्थ में उतरा। भगवान ने हनुमान जी को आज्ञा दिया कि जाकर भरत को मेरे आने की सूचना दो, क्योंकि मेरे जाने में एक दिन की भी देरी हुई तो भरत अपना प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और भैया भरत को सूचना दे रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी आप लोग अपने स्थान पे बैठे, राज्याभिषेक होगा भगवान का, उसके बाद ही हम सब उठेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान का प्रवेश हो रहा है अयोध्या में। अयोध्या ने ठाकुर जी का स्वागत किया। गुरुदेव रानियाँ पुरजन परिजन सब भगवान का स्वागत करते हैं। भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया से मिलते हैं। भगवान को लगा मेरी कैकेयी मैया को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई होगी, इसलिए भगवान वनवास से आने के बाद सबसे पहले कैकेयी मैया के महल में गए। वहाँ से भगवान वापस निकल कर आए, अपने गुरु जी के पास गए। गुरुदेव ने कहा कि अब देर मत करो। दिव्य सिंहासन मंगवाया और श्री सीताराम जी के एक साथ सिंहासन सुशोभित हो रहे हैं। भगवान श्री राम सीता के माता के साथ उस सिंहासन बैठ रहे हैं और वशिष्ठ जी महाराज ने प्रथम तिलक किया। देवताओं ने जय जयकार की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सब भगवान की जयकार कर रहे हैं। भगवान श्री राम राजा बने हैं, राम जी राजा बने और राम राज्य की स्थापना हुई। श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित और हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी